बिहार में चुनाव का माहौल है और चुनाव से पहले 90,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के घोषणा हुई है। और ये अब केवल घोषणा नहीं है, ये भर्ती हो ही जाएगी। हालांकि 1 साल पहले ये भर्ती होनी चाहिए थी, इसकी प्रक्रिया पिछले साल शुरू होनी चाहिए थी, परंतु सरकारों की योजनाएं कुछ इस तरह की होती है कि इसको इतने लंबे समय तक लटका करके अब जाकर के ये भर्ती निकाली जा रही है, इसकी घोषणा हो गई है। लेकिन विद्यार्थियों, इस बार जो चौथे चरण की भर्ती होने वाली है वो पहले 3 चरणों से बिल्कुल अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। जो अध्यापक पहले लग गए हैं, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में, वो भाषा में इतनी गलतियां कर रहे हैं और उनके पढ़ाने का स्तर इतना गड़बड़ हो रहा है। जांच में ऐसा पाया जा रहा है कि शिक्षक जो है वो नियुक्त तो हो गए हैं, परंतु वो अभी विद्यार्थियों के योग्य शिक्षक नहीं मिल पाए हैं। तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी देता हूं। जानकारी है, विद्यार्थियों के चौथे चरण में 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। अच्छा, एस्टेट को लेकर के भी आप लोगों के मन में प्रश्न होगा, मैं उस पर भी बात करूंगा कि क्या अभी जो एस्टेट होना है, जिसका भी कुछ अता पता भी नहीं है, तो क्या उनको भी इसमें जगह मिलेगी, इस पर भी मैं बात करूंगा। उससे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि थोड़ा सा जागरूक हो जाइएगा, अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिएगा। अभी तक ऐसा रहता है कि बिहार में जो अध्यापक लगते हैं, बिहार का अध्यापक बनने के लिए व्यक्ति थोड़ा सा ही सोचता है कि पेपर सरल आएगा और हम नियुक्त हो ही जाएंगे, तैयारी हमारी हो ही जाएगी। ऐसा मत कीजिएगा विद्यार्थियों। इस बार बिहार का पेपर जो है वो, ये प्रायोजित रूप से कहा गया है, ये वाली बात कि कठिन पेपर लिया जाए। बीपीएससी की ओर से ऐसा निर्देश दिया गया है कि पेपर को कठिन बनाया जाए, उसका स्तर कठिन बनाया जाए, ताकि योग्य शिक्षक बिहार में आ सके। और पूरे भारत से बिहार में शिक्षक बनने की एक होड़ सी लगी हुई है, क्योंकि इतने ज्यादा वैकेंसी अब तक कहीं देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ ये भी बात ध्यान में रखनी होगी विद्यार्थियों, चौथे चरण की भर्ती में तो 90,000 पदों की बात हुई ही है, लेकिन 5वें चरण की भर्ती को लेकर के भी सरकार ने घोषणा कर दी है। क्योंकि सरकार को जो है वो चुनाव में जाने से पहले जितनी ज्यादा घोषणाएं हो जाएंगी, जितनी ज्यादा बातें सरकार जो है वो अपने प्रजा के सामने रख देंगे, तो उसका लाभ उन्हें चुनाव में मिलेगा। इसलिए कहा कि हम 5वें चरण में भी 60,000 पदों की भर्ती कराएंगे। और इसमें यह भी कहा गया है कि जून के अंतिम सप्ताह में वैकेंसी आ जाएगी, ये निश्चित किया गया है। जून जो मई आप लोगों का चल रहा है, जून में आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी और इसकी परीक्षा जो है वो अगस्त में परीक्षा हो जाएगी। देखो विद्यार्थियों, बहुत ज्यादा समय नहीं है, 2 महीने का समय मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को आज से 3 महीने का समय आप लोगों के पास है। अगस्त के बाद सितंबर में रिजल्ट जारी हो जाएगा और सितंबर में रिजल्ट जारी होकर के, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव चल रहा होगा, तो सरकार अपनी ओर से कुछ कर नहीं पाएगी। लेकिन अभी घोषणा करके, और अगर सरकार ने अभी पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, तो फिर चुनाव के बीच में भी सरकार अपनी भर्तियां कर पाएगी। क्योंकि अगर पहले से कोई प्रक्रिया चल रही होती है तो उस पर चुनाव का असर नहीं होता है। अगर सरकार जो है इसकी घोषणा पहले से नहीं करेगी, सरकार अपना एक पूरा प्लान बना के नहीं रखेगी, तो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद फिर सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन अब सरकार ने क्योंकि पहले से घोषणा कर दी है, पहले से सब कुछ जो है वो तिथियां निर्धारित कर दी हैं, तो उसके तहत आप लोगों को सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। सितंबर में ये हो सकता है कि एक आध महीना इधर उधर हो जाएगा, फिर भी आप लोग ये मान करके चलिए कि ये निश्चित है कि जल्दी ही आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल रही है और जल्दी परीक्षा हो रही है और जल्दी रिजल्ट भी आ रहा है। अब ये आपके ऊपर है विद्यार्थियों, आप कितने मन से, तन से, धन से तैयारी करते हैं। जितना ज्यादा जागरूकता और सजगता से जो विद्यार्थी तैयारी करेगा, उसको उतने ज्यादा प्रतिशत है कि वो अध्यापक बन ही जाएगा। मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप में से कितने अभ्यर्थी हैं जो अध्यापक बनने के लिए और किस विषय से तैयारी कर रहे हैं। संस्कृत विषय की तैयारी मैं आप लोगों को कराऊंगा, नया बैच शुरू करेंगे, वो सब बातें आप लोगों से अलग करेंगे। लेकिन आप लोग जरूर मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विद्यार्थियों, ताकि आप लोगों तक महत्वपूर्ण सूचनाएं, ऑथेंटिक सूचनाएं पहुंचा पाए। अब मैं बात कर लेता हूं एस्टेट को लेकर के। एस्टेट भी विद्यार्थियों देखो, जल्दी ही आप लोगों को हो सकता है कि मई के लास्ट तक आपको एस्टेट का नोटिफिकेशन भी देखने को मिले। जब जून में परीक्षा आनी है तो एस्टेट का एग्जाम हो जाएगा, फिर उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा भी संभावना है और एस्टेट को लेकर के सरकार ने घोषणा भी की है। मैं इस पर एक अलग वीडियो आप लोगों को बना करके देता हूं, उस पर पूरी की पूरी तथ्यों के साथ जानकारी देंगे। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने प्रश्न छोड़ दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक अलग से वीडियो भी कर सकूं, या आपके प्रश्नों पर जो है वो कमेंट पर मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं। प्रणाम।